तो बच्चों, जैसा कि आज आप लोग क्लास 10th से जो है जून मंथ का त्रैमासिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो, इसके लिए ना हम लोग साइंस यानी विज्ञान का बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है। आप अगर इस वीडियो को देखिएगा ना तो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में क्वेश्चन को करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस में जो है ना सब्जेक्टिव का, क्योंकि इससे पहले ना हम ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो सब्जेक्टिव का अलग डाल दिए थे, लेकिन फिर से एक डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को लगे ना कि फेक है। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन फेक मिल रहा है, इस कारण से हम आपको ये 100% रियल पेपर लेकर के आए हैं। आप बिना किसी डर के इसको याद कर लो या लिख के जाओ, एकदम 100% यही छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो विषय कोड 112 रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसके बाद ना आप लोगों का बच्चों जो है SST का पेपर भी आएगा, और इसके अलावा जो है आपका लास्ट एग्जाम मैथ और इंग्लिश का है, तो उसका भी वीडियोज आएगा। तो सभी लोग ना तैयार रहिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ना लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर को हम लोग फटाफट से जो है बच्चों स्टार्ट कर बताना कि आपका जो एग्जाम हुआ था संस्कृत और हिंदी का, वो आपका कैसा गया। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले 70 क्वेश्चन में से आपको 40 बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया। पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और हमेशा सीधा होता है। तो पहला का बी नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 2 नंबर हमसे क्या बोला गया, निम्न में से कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये अवतल दर्पण को लाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया। प्रश्न बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है। क्वेश्चन है कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है 5 नंबर बोला गया। क्वेश्चन बोला मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष जो है सतह की दर्पण की सतह की लंबवत रेखा, केंद्र और ध्रुव के बीच की रेखा। तो ये ऑप्शन सी होगा आपका। आप लोग सी में टिक मारेंगे 5 नंबर का। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है 6ठा नंबर। क्वेश्चन बोला गोलक दर्पण गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी क्या होती है। तो ध्यान रखिए फोकस की दूरी का जो है ना बराबर जो है ना फोकस की दूरी का आधा होता है। तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न बोला गया हम लोगों से। प्रश्न क्या बोला बच्चों, जो ना उत्तर दर्पण हमेशा क्या होता है। तो यह आभासी सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे 7 नंबर का बीट करेक्ट याद रखिएगा। देखिए अगले पहले 8 नंबर को देखते हैं, फिर हम लोग 9 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये है हमारा प्यारे बच्चों 8 नंबर। जो ना फोकस दूरी की इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की इकाई मीटर होता है, तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, और 9 नंबर क्वेश्चन बोला है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो पर्दे पर दिखाया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि वस्तु दर्पण जो ना अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो सीधा, आकार और उल्टा होगा। तो ऑप्शन डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आपके सामने जो है 8 नंबर तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 11वां नंबर बोला जा रहा है, पार्श्व जो ना व्युत्क्रमण देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 11 का सी हो जाएगा समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 12 नंबर को देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। तो 12 का ऑप्शन सी होगा फोकस दूरी। प्यारे बच्चों हम लोग अभी टोटल क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण क्या है। तो ये होगा उत्तर दर्पण। ऑप्शन सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग। अगला प्रश्न 14 है, अवतल दर्पण द्वारा जो ना अनंत पर बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो अत्यधिक बड़ा होगा। ऑप्शन ए नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर। यदि यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। तो फोकस होगा, फोकस ऊपर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न की दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र हो जाता है बच्चों देखिए 1/f बराबर 1/u बराबर प्लस 1/ जो है ना 1/v। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका जो है 17 नंबर बोला गया है बच्चों। क्वेश्चन है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सभी लोग ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। देखिए अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, तो
आभासी और सीधा होता है, तो ऑप्शन सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन ध्वनि क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप लोग, 20 नंबर बोला जा रहा है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका जो है 21 है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही होगा, तो छोटा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो आप लोग, आपका 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सोलर कुरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे जो है 23 नंबर बोला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो वस्तु की दूरी के बराबर होती है, तो सी नंबर इसका भी परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आपका 24 नंबर है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो आभासी, सीधा और बराबर, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर जो है परफेक्ट, बी नंबर परफेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आपका 25, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक किसका उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण का, तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो सी बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, जो ना मेरठ जो ना यहाँ पर देखिएगा, मेरठ सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो ये हरा होता है, सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, आपका जो है अगला आपका ये कितना नंबर था, ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 के बाद ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है 30वां नंबर क्वेश्चन है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपने कितना नंबर देखा, अभी देखा आपने 30, अब अगला है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये क्वेश्चन पूछा रेडॉक्स अभिक्रिया जो में जो पदार्थ जो ना ऑक्सीकृत होता है वो क्या है, तो उपचायक होगा, तो ऑप्शन नंबर उपचायक, अपचायक यानी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका 32 नंबर बोला जा रहा है, लोहा में जंग लगना एक किसका उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का, तो बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 33 है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO होगा, तो ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपका जो है 34 नंबर बोला गया, अम्ल और क्षार अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, तो सी परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका 35 नंबर बोला गया, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है, तो CaO3 और CaO प्लस CO2, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपका जो है 36 नंबर बोला गया, जब जो ना ले नाइट्रेज को गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली गैस कौन होती है, तो जो ना NO होती है, तो डी नंबर यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 37 नंबर को देख लीजिए। 37 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जो ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये जगह आपका तांबा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन ये बोला, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा जो अवशोषित होती है उसे क्या कहेंगे, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है 39, वेडियम जो ना क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना अब जो ना अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है, तो ये जगह BaSO4, जो कि ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 40 नंबर, बोला बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो विद्युत अभिलेपन होगा। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा और बेगूसराय help.com आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है, यानी गूगल में आना है और बेगूसराय help.com आपको इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ जो दिख रहा है, एक सेकेंड, इस पे आपको क्या कर ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ना एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे जरूर आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन रहता है, फॉलो करोगे तो जुड़ जाओगे, आगे आपको सब चीज़ का अपडेट इसमें मिलेगा। अब देखो क्लास 10 का डाउनलोड करना है, तो यहाँ देखो क्लास 10 का सेशन है, फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 10 वायरल पेपर 2025 लिखा है, इस पर आप क्लिक करिए।
क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से जो है आपके फ़ोन में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिखेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे सोशल साइंस का भी बिल्कुल डाल दिया गया, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस का फिलहाल करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे बढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का बी, पांचवा का सी, इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पर 42 नंबर तक क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। आपको 40 बनाना है तो आप 40 यहाँ से नोट कर सकते हैं और वीडियो में तो हम बता ही रहे हैं। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखिए सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करके हम दिखा देते करते हैं। इस प्रकार से आपका ओपन होकर के पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा इसमें क्वेश्चन आंसर सारा दिख जाएगा तो अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा इसमें आंसर भी है। टोटल हम दे दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तो उसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसको अच्छे से आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके अलावा आपका एग्जाम और भी एक है जो कि आज आपका चल रहा है, सोशल साइंस का। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे बढ़ेंगे तो इसका भी आंसर यहाँ पर प्रॉपर जो है दे दिया गया है 40 नंबर तक। इसके अलावा सब्जेक्टिव का सेम वही तरीके से यहाँ पर भी सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर आपका बच गया मैथ का और इंग्लिश का, इसका भी आपका डाल दिया जाएगा। तो आकर के डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो का सभी लोग इंतजार करिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे में लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन है, 10 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है ना, 20 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ये पहला क्वेश्चन है आपका। वहीं दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो बोला गया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा है वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। चौथा है पारदर्शी और पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। पांचवा है अपसारी समांतर अभिसारी किरणपुंज में किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लोग गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य है। साथ है कि अवतल दर्पण में परिमाणित करें और एफ बराबर आर बटे जो है ना, एफ बराबर आर बटे 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाएं। अगला है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। और 10 नंबर है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। और अगला क्वेश्चन 11 है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के बीच में जो है ना तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर बोला गया आप लोगों से। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्रियाएं क्या है। 13 है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चौथा है संयोजन अभिक्रिया क्या है। और 15 बोला जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से परपोषण से आप क्या समझते हैं। 17 है श्वसन की परिभाषा लिखे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी लोगों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो बच्चों। इसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा, फिर मैथ इंग्लिश दोनों का। चलो क्वेश्चन है कि श्वसन जो है ना श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। 19 से धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। 20 नंबर है उत्सर्जन की परिभाषा को लिखें। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अब दीर्घोत्तरीय आपका आता है। दीर्घोत्तरीय में बात करेंगे तो इसमें जो है 8 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न का जवाब देना है, 20 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है किस नंबर है किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर यहाँ पर बोला गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वही अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताएं। 24 है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 25 नंबर है रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण की कौन सी सूची होगी। तो ये समीकरण दी गई है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 26 नंबर बोला गया। ये प्रश्न बोला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए। 27 है अमीबा में भोजन क्या, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में भोजन का वर्णन करें। 28 से वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से आपका ये सारा क्वेश्चन है।
है ना। अब हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर देखिए, ये पूरा पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, आप वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा, अच्छे से लिख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम है। पहला नियम जो कहता है ना, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होगा, दूसरा आपतन कोण आप जो ना आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। हमेशा परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो है ना बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो है ये आप पहला का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का हम लोग यहाँ पे उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में जो है ना मुख्य अंतर यह है कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है यानी कि अभिसारी, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है यानी कि अपसारी। देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, थोड़ा और लिखिएगा इसमें, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में अंतर क्या होगा। तो लिखिएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में मुख्य अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है, पारदर्शी और अपारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखिएगा, पारदर्शी और पारभासी और जो ना पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश इन पदार्थों को से कैसे गुजरता है। तो ये अंतर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में और लिखना है थोड़ा, ठीक है ना। ये 5 नंबर था ना, 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर का उत्तर देखिए, 5 का उत्तर आप लोग देखिएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से क्या समझते हैं। तो देखिए, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज प्रकाश किरणों के व्यवहार को दर्शाते हैं। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है। समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। और अभिसारी, थोड़ा और इसमें लिखिएगा, ठीक है, और अभिसारी किरण पुंज में किरणों के एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हो गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 6ठा नंबर है, गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा, गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि जब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार से 6ठा का उत्तर होगा। अब हम लोग 8 नंबर को देखेंगे। इसमें हमें 10 क्वेश्चन शॉर्ट में बनाना है, तो हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। 8वां है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो लिखिएगा, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो अभिकारकों यानी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पादों यानी प्रतिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके दर्शाता है। तो इस प्रकार से 8वां का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो उत्तर होगा, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ वह है जिसमें तेल या वसा यानी फैट की गंध या स्वाद में बदलाव हो गया हो, जिससे वह खराब या अप्रिय हो जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब खाद्य पदार्थ विशेष रूप से वसा युक्त यानी अधिक समय तक खुले में या अनुचित तरीके से संग्रहित किए जाते हैं, जिससे उनमें ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं क्या हैं। तो आप लिखेंगे, इसमें लिखिएगा उत्तर में कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ऑक्सीकरण में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अपकरण में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये दोनों प्रतिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से एक और इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कंप्लीट हो गया हमारा जो था क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों। देखिए हमने कितना नंबर तक देखा, हमने जो है 12 नंबर, उसके अलावे
जो है 10 नंबर को देखा, 9 नंबर 12, यानी कि हम लोग लगातार जो है इसमें एक क्वेश्चन छोड़े थे, इसमें 6 के बाद 7 छोड़ दिए थे, तो 6 के बाद ये 8 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 के बाद हमारा जो है 12 नंबर जो है 12 नंबर 9 हो गया, 9 क्वेश्चन हम लोग किए लॉन्ग में, शॉर्ट में। इसके अलावा और भी है क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसमें और क्वेश्चन छूटा है एक हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि एक हम लोग क्वेश्चन छोड़े हैं किसमें, लघु उत्तरीय में। तो इन सब का पीडीएफ मैं दूंगा और फिर से वीडियो आएगा बच्चों, ये मत समझना कि फेक है, बिल्कुल 100% रियल है, आप इसको याद कर लो। एक और वीडियो आएगा और इसका पीडीएफ बताऊंगा कहाँ मिलेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो लॉन्ग में जो है 21 से 28 तक क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, 4 प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको कितना मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन तो दिखाई दिया आपको, उसका उत्तर खुद निकालना चाहो तो निकालना, नहीं तो मैं बताऊंगा। अभी देखिए किरण, ये लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे रहे हैं। किरण आर्य की सहायता से स्पष्ट करे कि उत्तर दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे, उत्तर दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट में, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो 2 मुख्य किरणों का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा आगे आप इसमें और लिखिएगा कि एक किरण जो वस्तु से आकर दर्पण की धुरी के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद ऐसे परावर्तित होती है मानो वह फोकस से निकल रही हो। और लिखिएगा इसी में, दूसरी किरण जो दर्पण की मुख्य अक्ष की दिशा में केंद्र की ओर जाती है, परावर्तन के बाद उसी कोण पर लौट जाती है। अब दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, इन दोनों परावर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर वस्तु आभासी का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इसमें हम लोग लॉन्ग में बस एक क्वेश्चन का दिए हैं उत्तर, यानी कि आपको मैं पीडीएफ इसका पूरा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, इसका पीडीएफ दूंगा। 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आपको बनाना है, एक और बनाना है शॉर्ट में। तो इसका आंसर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ गूगल में मैं दे देता हूँ, गूगल से आप डाउनलोड करके लिखोगे। चलो